ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले रोज की तरह देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो देखिए, एसजीएक्स निफ्टी तो आपको साफ दर्शा रहा है कि फिर से आप कहीं ना कहीं आज न्यू हाई बनाते हुए नजर आएंगे। और नए हाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज है सेंसेक्स 50,000। यहाँ पे नजर रखिएगा कि आज साफ संकेत देखने मिल रहे हैं कि सेंसेक्स जो है आज 50,000 का आंकड़ा जो है वो छूने वाला है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 14,700 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज जो थे वो भी काफ़ी बेहतर थे। यूएस के मार्केट्स, जो बाइडेन जो है अब वो उनकी जो स्वेरिंग है वो ख़त्म हो चुकी है और वो ऑफिशियली अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं वहाँ के। तो ये एक बहुत अच्छा कल का जो सेशन था वो था यूएस मार्केट में, जिसके वजह से आपने देखा ओवरऑल यूएस मार्केट रिजॉइस करते हुए नजर आए। 1% से ज़्यादा की तेज़ी यूरोप के मार्केट में भी इसी तरह का रुझान देखने मिला, वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी थी। और आज एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अक्रॉस ग्लोब अगर आप देखेंगे तो आपको हरे निशान में कारोबार देखने मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर, यहाँ भी अच्छी मजबूती देखने मिल रही है। तो संकेत हर जगह से बेहतर है। और हमारे खुद के घरेलू संकेत अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट जो नतीजे भी आए वो भी ठीक ठाक है। कुछ मिड कैप कंपनी से तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं, उसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने मिल रहा है, जहाँ फिर से लाइफ हाई बनेंगे, 14,700 के ऊपर आज जाएंगे। और याद रखिए, सेंसेक्स 50,000 आज बन सकता है। तो बिल्कुल 50,000 का आंकड़ा जो है आज सेंसेक्स पर आते हुए नजर आएगा। ओवरऑल अगर आप देखें, जैसे वरुण आपने बताया कि संकेत बढ़िया देखने को मिल रहा है। कहीं पे भी अगर आप देखें भारतीय बाजारों में स्पेसिफिकली जो ट्रेंड है बहुत मजबूत है। लगातार 2 दिन से हम देख रहे थे और जो बात हम कह रहे थे कि देखिए कैश के स्टॉक्स पर नजर रखनी है, और बिल्कुल कल के सत्र में देखिए वही हुआ। काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर 8 से 10% तक के मूव्स देखने को मिले। फिलहाल ये देखना होगा, कल तो देखिए एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में था, फिर भी हमारे पास 20 के 20 बाय कॉल्स थे, हम थोड़ा हमारा कन्विक्शन सही पड़ा। आज क्या रणनीति होगी? मेरे पास तो सारे खरीदारी की, मेरे पास भी सारे खरीदारी की। और वैसे भी हिस्टोरिक दिन होने वाला है, क्यों बेचना बिन मतलब के बेचेंगे किसी और दिन। क्यों सारे इतने अच्छे हैं, हिस्टोरिक दिन है। सेंसेक्स 50,000 छूने वाला है। मेरे ख्याल से आज बिकवाली तो आपको करनी नहीं है, खरीदारी कीजिएगा। इंट्राडे के लिए भी, पोजिशनल के लिए भी। एक ज़माना था जब लोग कहते थे 25,000 के आसपास, 30,000 के आसपास जब सेंसेक्स था, तब लोग कहते थे कि अगर 50,000 जाएगा, वो एक ड्रीम था। आज वो ड्रीम पूरा हो रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक ग्रेट डे है, हिस्टोरिक डे है। खरीद के चलिए, अच्छे खासे स्टॉक्स हैं हमारे पास जो हमारी सूची में है। शुरुआत करते हैं कैश से। कैश के स्टॉक से शुरुआत कर लेते। 50,000 का ड्रीम तो अब लगभग पूरा हो गया। अब अगला क्या? 1 लाख। 1 लाख और क्या। और इनफैक्ट अब ठीक है, देखते हैं निफ्टी 50,000 का बोलता है, सेंसेक्स तो हो गया। चलो बढ़िया, ऑप्टिमिज्म के साथ ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत कर लेते। पहली कैटेगरी है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने नतीजे वाले, आज पहले ही बात मैं बता दूं कि ढेर सारे स्टॉक्स मेरे पास ऐसे जहाँ पर खबर है, नतीजे हैं। और इंडोरामा सिंथेटिक्स ये कैश का स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इसके पीछे का तर्क है कि कंपनी के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, और नतीजे अगर आप देखें तो शानदार हैं। मार्जिन के फ्रंट पर देखिए बड़ा उछाल देखने को मिला, घाटे के बदले मुनाफा दर्ज किया है कंपनी। और जब भी ऐसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं सामने आते हैं एक बढ़िया उछाल देखने को मिलता है। करीब 5% तक की अपसाइड में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 39 रुपीज़ 50 पैसे का पहला लक्ष्य होगा, 37 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो नतीजों के दम पे आपने इंडोरामा सिंथेसिस खरीदा है, लेकिन नतीजों के दम पे मैं हेवल्स नहीं खरीद रहा हूँ, पॉलीकैब खरीद रहा हूँ। क्योंकि हेवल्स के नतीजे देखिए, काफ़ी बेहतरीन नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं। मार्जिन के फ्रंट पे, पैट के फ्रंट पे, रेवेन्यू के फ्रंट पे, हर फ्रंट पे अच्छे हैं। हमने आपको पहले भी ये कहा था कि जो केबल्स एंड वायर्स के कारोबार में जितनी भी कंपनीज हैं उनके नतीजे काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। पाइप कंपनीज के नतीजे अच्छा आने वाले हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अच्छे नतीजे डिलीवर कर रही है कंपनियां। इसके चलते आज हेवल्स तो तेजी दिखाएगा, लेकिन याद रखिए 1-2 दिन में पॉलीकैब के भी नतीजे आने वाले हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है आज आपको पॉलीकैब के काउंटर पे भी देखने मिलेगा। 1250 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में ट्रेड कीजिएगा। 1200 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1-2 दिन में मेरे ख्याल से 22-23 तारीख को इसके नतीजे, शायद ओवर द वीकेंड है, उसके पहले यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। नतीजे अच्छे आएंगे, अक्रॉस स्पेस जो है इस पूरी कैटेगरी में नतीजे अच्छे आने वाले हैं। इसके लिए यहाँ आज इंट्राडे में खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्यूचर में जो आपको खरीदारी करना है वो है बीएचएल का काउंटर। एफएनओ बैंड से बाहर आ चुका है, काफ़ी दिनों बाद ये एफएनओ बैंड से बाहर आया। इसके पहले आपने देखा था कि अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर में बनी भी थी। मेरे ख्याल से आज बैंड से बाहर आने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है। 42 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। 39.5 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी पिछले कुछ दिन में अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी कंपनीज है उनमें काफ़ी हरकत देखने मिली है। खरीद के चलिए इंट्राडे के लिए भेल का फ्यूचर। देखिए, एफएनओ ट्रेड्स के लिए मैंने बैंकिंग स्टॉक्स को चुना है। फ्यूचर्स कैटेगरी में सबसे पहला स्टॉक होगा इंडसइंड बैंक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो कल के सत्र में अच्छी तेजी थी सेंसेक्स में, निफ्टी में, लेकिन निफ्टी बैंक की तरफ से एक हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस देखा गया था। इतनी तेजी देखी नहीं गई थी। अब कल के सत्र में अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है घटा है और हल्की सी तेजी आई है।
यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और जब भी एक्सपायरी आती है तो जो तेज़ी करने वाले वो शॉर्ट कवरिंग की राह देखते हैं, जिन्होंने मंदी के वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की उम्मीद करते हैं। तो मैं भी मान रहा हूँ कि एक्सपायरी का दिन है, इसका एक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि ज़्यादा अपसाइड नहीं है क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस जो है ना निफ्टी बैंक में साफ नज़र आ रहा है। 964 रुपये के लक्ष्य के लिए इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में आप खरीदारी करेंगे और करीब 942 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है जैसे कि मैंने बताया ये भी एफ&ओ स्पेस से है, वो है आज का ऑप्शन। और यहाँ पर मैंने चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉक को चुनने का कारण ये कि जब भी 300 के आसपास ही आ जाता है ना, इसमें गतिविधि जो है ना बहुत बढ़ जाती है। खासतौर पर अगर आप देखें तो सारे ही टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर ये स्टॉक आने लगता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरीके का स्तर है, मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी बहुत तेज़ी आपको कुछ दिनों तक देखने को मिल सकती है। मूड माहौल बढ़िया है बाजार का, कुछ ऐसी नेगेटिव खबरें हैं नहीं। स्टेट बैंक इतना चला भी नहीं है, हालांकि इसको देखें तो काफ़ी सालों से इसका भी एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है। खरीदारी करके चल सकते 310 के कॉल ऑप्शन में, करीब 11 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 2 रुपये 60 पैसे का। चलिए, तो आपने एक बैंकिंग काउंटर दिया है, मैं भी एक एनबीएफसी काउंटर दे रहा हूँ और वो है एचडीएफसी लिमिटेड का 2700 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीद के यहाँ चलना है। 49 के लक्ष्य के लिए 38 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब खबर यहाँ ये है, देखिए वैसे भी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के नंबर्स आए हैं, नंबर्स ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर्स में, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के नंबर्स में। और मेरे ख्याल से ब्रोकरेजेस ने भी इक्का दुक्का ने तो अपने प्राइस टारगेट बढ़ा भी दिए हैं यहाँ पे इन काउंटर्स पे, तो उसका इम्पैक्ट तो एचडीएफसी लिमिटेड पे आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा एक बात और याद रखिए, इस कंपनी ने गुड होस्ट स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी की एक इन्वेस्टमेंट था, करीब 24.5% के आसपास का हिस्सा था, उसको बेचा है 233 करोड़ में, तो उसका भी एक छोटा मोटा इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक में देखने मिलेगा। और वैसे भी अगर आज सेंसेक्स निफ्टी में अच्छी खासी तेजी है तो ये काउंटर जरूर चलेगा। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा कॉल ऑप्शन के जरिए। 49 का आपको टारगेट देखने मिलेगा, 38 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी टेक्नोपिक। वरुण बताइए। देखिए, टेक्निकली एक आईटी काउंटर इन्फोसिस दिग्गज वो पसंद आता है। वैसे भी कल आपने देखा होगा कि आईटी काउंटर में एक अच्छा रुझान देखने मिला था। मुझे लगता है ये एक दिन की तेज़ी नहीं थी, ये तेज़ी आगे और भी जारी रहने वाली है। इसके लिए जितने आईटी काउंटर्स हैं ना, वहाँ आप चाहिए तो पोजीशन ले सकते हैं थोड़े बहुत दिनों के। एटलीस्ट मेरे ख्याल से यहाँ अगले महीने तक आपको आईटी काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। इस तरह का मूव कल आईटी काउंटर्स में देखने मिला था। इन्फोसिस टेक्निकली भी काफ़ी पसंद आता है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तेज़ी भी यहाँ देखने मिली थी। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 1380 के लक्ष्य के लिए 1310 का आप एक स्टॉप लॉस रखिए। इन्फोसिस तो एक आईटी काउंटर टेक्निकल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आईटी स्पेस में जो काउंटर आपको पसंद है खरीद लीजिएगा, आगे तेज़ी और जारी रहेगी। इनफैक्ट इन्फोसिस पे तो आपका शायद दूसरा कॉल है, मैं मान रहा हूं कि आपने इसको निवेश के लिहाज से भी दिया था। उसके पहले मैंने आपको 1100 के आसपास के लेवल दिए थे, ऑलमोस्ट 1400 के आसपास तो आ ही चुका है ये काउंटर। यानी और एचयूएल पर भी था, यानी लार्ज कैप पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें कन्विक्शन आ रहा है डेफिनेटली। अब यहाँ से अगर देखिए मिड कैप की रैली आ चुकी है, अब आप मिड कैप में ढूंढ क्या रहे हैं? वैल्यू। तो वैल्यू हर स्टॉक में तो होती नहीं है, जो स्टॉक आप निकालेंगे उसमें ही आपको वैल्यू मिलेगी। इसके लिए आप देख रहे हैं कि वापस एक बार दिग्गजों की तरफ रुझान जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो एचयूएल हो, इन्फोसिस हो, टाटा मोटर्स को देख लीजिए किस तरह से चला है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये हो रहा है, तो ट्रैक्शन कहीं ना कहीं फिर से लौटेगा, थोड़े दिनों बाद लौटेगा, लेकिन दिग्गजों में लौटने वाला है। और अब तो आईटी में तो शुरू ही हो गया। हाँ, वरुण को पसंद आ रहे हैं लार्ज कैप, लेकिन मुझे पसंद आ रहे हैं छोटे छोटे काउंटर्स जो मिड कैप हैं, स्मॉल कैप है। बॉम्बे डाइंग स्टॉक लगातार मेरे फोकस लिस्ट में बना हुआ है, कल भी स्टॉक मैंने आपको बताया था और यहाँ पर देखिए ठीक ठाक तेजी देखने को मिली थी। हालांकि यहाँ पर जो है कि आप बढ़िया पोजीशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, स्ट्रक्चर है, इंडिकेटर्स मैं देख रहा हूँ, सबके सब यही इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। केवल 2 से 3 महीने का स्टॉक को आपको समय देना है, 97 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। 2 से 3 महीने के अंदर ये स्टॉक ना चले तो एग्जिट कर लीजिए और ढेर सारे आइडियाज आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। अगली कैटेगरी है फंडा पिक, और यहाँ पर भी मैंने स्टॉक जो है कल जो आपको बताया था वो इसी स्टॉक को मैंने रिपीट किया है, ताकि हमारा जो फोकस है वो बना रहे, कन्विक्शन वाले स्टॉक्स लगातार हमारे रडार पर बने रहे। वो है सेंचुरी इंक का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तर्क ये है कि बजट से पहले पूरा टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि सिग्निफिकेंटली भारत की इकोनॉमी में योगदान काफ़ी ज़्यादा है टेक्सटाइल सेक्टर का, और फिलहाल इस सेक्टर की हालत जो है ना काफ़ी सालों से ठीक नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल थोड़े बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, और जब भी ऐसा होगा इन स्टॉक्स में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। जो स्ट्रक्चर है वो भी यही इशारा कर रहा है कि स्टॉक में अब जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है। निश्चित तौर पर स्टॉक ने एक बढ़िया बेस बना दिया है, ऊंचे लक्ष्य ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये स्टॉक अभी तक चले नहीं है, तो यानी जिस दिन भी चलेंगे बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 327 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, केवल 30 रुपये नीचे 200 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है यूटीआई एएमसी का। आप एचडीएफसी एएमसी के नतीजे देखिए, क्या बेहतरीन नतीजे हैं।
कंपनी की रेवेन्यूज़ में तो 8% के आसपास का गिरावट देखने मिली है, लेकिन कंपनी का मुनाफा देखिए 4.5-5% बढ़ा है। अब होता क्या है, याद रखिए इन एएमसी कंपनियों में, दरअसल अगर जब मार्केट में आप देखते हैं कि इक्विटी आउटफ्लो दिखा रहा है, लोग कहीं ना कहीं पैसे निकाल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके रेवेन्यूज़ पे होता है। लेकिन याद रखिए जब मार्केट चलता है तब इन कंपनीज़ की जो ओवरऑल एयूएम की वैल्यूज़ है वो बढ़ती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है कंपनी के नतीजों में आपको प्रॉफिट में देखने मिलता है। और वही एचडीएफसी एएमसी के साथ हुआ है, जहाँ पे इस कंपनी के मुनाफे में करीब 5% के आसपास की तेजी देखने मिली है। इसका इम्पैक्ट आपको बाकी एएमसी कंपनीज में भी देखने मिलेगा, और उसमें एक यूटीआई एएमसी है जिसका एसेट बेस काफ़ी बड़ा है। तो इसके चलते मुझे लगता है आपको यहाँ पे आज खरीदारी करके चलना चाहिए। एचडीएफसी एएमसी में आपको अच्छी खासी हरकत देखने मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट जो है रिजल्ट्स को डिस्काउंट करके चलता है। इसके लिए अब यूटीआई एएमसी जो है उस पर आपको नज़र रखनी है। 600 के टारगेट के लिए इंट्राडे में खरीदेगा, 570 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और इन्वेस्टमेंट पिक देखिए आज है सीमेंस का। वैसे भी मैं आपको ये काउंटर पहले भी देने वाला था, लेकिन मैं रुक रहा था कि कहीं ना कहीं कोई स्टोरी निकल के आए, देखते हैं कि टेक्निकल सेटअप कैसे देखने मिलता है। और टेक्निकल सेटअप आप इस काउंटर में देखेंगे ना, तो टेक्निकल सेटअप तो काफ़ी बेहतर इस कंपनी का नज़र आता है। नतीजे अच्छे रहेंगे, ये तो सबको पता है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आने वाले क्वार्टर्स में जो नतीजे हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऑर्डर्स बुक जो है इन कंपनीज़ की काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जो ओवरऑल ये स्पेस है काफ़ी हद तक बजिंग है, तो उसके चलते तो आपको खरीदारी करके चलना है। लेकिन इसके अलावा एक खबर ये भी आई है कि ओला जो है तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाला है फैसिलिटी, उसके लिए इन्होंने सीमेंस के साथ करार किया है। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है आपको सीमेंस के काउंटर पे देखने मिलेगा। आज तक शायद इस काउंटर को कोई ईवी के नज़रिए से नहीं देखता था, लेकिन ओला ने जो करार किया है उसके बाद शायद आप इसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक प्ले के नज़रिए से भी देखेंगे। इसके चलते मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में आपको 1900 के आसपास के लक्ष्य दिखाएगा। 1900 इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि 2000 के आसपास जाके फिर से एक बार अटकेगा। इसके लिए 1900 का इनिशियल लक्ष्य रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट आगे होते हैं इस कंपनी को लेके। अच्छे डेवलपमेंट हुए तो वैसे भी मेरे ख्याल से ये काउंटर यहाँ रुकने वाला नहीं, 1900 पे भी, इसके भी आगे जाएगा। काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है, और अब तो ये एक सूडो ईवी प्ले भी बन गया है, तो इसके लिए खरीदारी करके आपको चलना है। पूरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम है ना, बहुत ज़्यादा बजिंग हो रही है। एक्चुअली बहुत बजिंग है, और छोटी सी भी खबर आ जाती है। कल आप देखिए वो एस का फोर क्लिप वाली खबर आई, उसी में स्टॉक चल गया तो कहीं ना कहीं बहुत बजिंग स्पेस है। अच्छा, मुझे याद आता है कि मैंने वो स्टॉक आपको 75 के स्तर पर बताया था, और वहां से आप देखिए 140 तक के स्तर देखने को मिले। स्टॉक कंपनी काफ़ी बढ़िया है, जिस तरीके का कारोबार है बढ़िया है, वहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। चलिए, जो निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है माफ़ कीजिएगा एफएमसीजी दिग्गज गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट का स्ट्रक्चर जो है ना बहुत बढ़िया। इनफैक्ट इससे पहले भी मैं स्टॉक मैंने काफ़ी बार रिकमेंड किया, हालांकि वहाँ से तेज़ी इस स्टॉक में नहीं आई। कहीं कि पूरे बाजार को अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला कंपैरेटिवली गोदरेज सीपी में। लेकिन मैं मान रहा हूँ जिस तरीके का सेटअप है, स्ट्रक्चर है, कारोबार है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी कल वरुण आप बता रहे थे कि पूरा जो एक कंजम्पशन स्पेस है ना, यहाँ पर भी आपको पूरा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बजट में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है हमेशा जिससे कंजम्पशन को बूस्ट मिले। खासतौर पर अगर आप देखें तो रूरल इकोनॉमी, यहाँ पर लगातार सारी सरकारें जो अभी तक आई हैं प्रयास यही करती हैं कि कंजम्पशन को बूस्ट मिले। और वैसे भी भारत को अगर आप देखें तो एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसके लिए एक नो ब्रेनर है। अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, बढ़िया स्टॉक है, टेक्निकल सेटअप भी अच्छा है। 980 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, और केवल 3 से 6 महीने का समय देना। इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ इससे पहले ही इस लक्ष्य में आप देखने को मिल सकते हैं आपको। चलिए, तो ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर्स में यहाँ खरीदारी करके चलना है आपको एज अ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या करना है बता दिया। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने चुना है एबी फैशंस को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, और इसके पीछे खबर ये है कि फ्लिपकार्ट के जो करीब 7.8% निवेश करने की योजना थी, 1500 करोड़ के आसपास के जो निवेश कर रहे थे, इससे सीसीआई से मंजूरी मिल गई है। हालांकि महज फॉर्मेलिटी है, खबर ऑलरेडी कहीं ना कहीं अगर आप देखें डिस्काउंटेड है, लेकिन सेंटीमेंट्स आर सुप्रीम, इसका असर देखने को मिलता है। एबी फैशंस यहाँ पर करीब 181 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, और केवल 3-4 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो खबरों के दम पे जहां आपको खरीदारी करनी है वो है फिलिप कार्बन के काउंटर पे। यहाँ पे इस कंपनी ने जो अपने नतीजे पेश किए हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। शायद लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे नतीजे आ जाएंगे। मार्जिन 15.6% से बढ़ के 24.5%, और कंपनी का मुनाफा देखिए करीब 80% बढ़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा नतीजों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खबर है। इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो नया स्पेशलिटी ब्लैक लाइन प्रोजेक्ट है, जो पलेज प्लांट है गुजरात में, उसको भी कहीं ना कहीं ट्रायल पे डाल दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं खबर है जो इसको इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देगी। और साथ ही साथ इस कंपनी ने इंटरम डिविडेंड भी दिया है करीब 7 रुपये का।
तो नतीजे अच्छे हैं, डिविडेंड कंपनी ने दिया है, नतीजे उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके चलते आपको इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। और जितनी केमिकल और केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स है ना, वहाँ पे देखिए नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अक्रॉस जितने भी स्टॉक्स है वहाँ पे आपको नज़र रखनी है। चलिए अब चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। और माई चॉइस में मेरे तीनों खरीदारी के कॉल्स है। एक तो फिलिप कार्बन के नतीजे आए, उसके चलते आज उसका इम्पैक्ट आपको गोवा कार्बन पे भी देखने मिलेगा। इसके लिए आप गोवा कार्बन का जो काउंटर है उसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं। इंट्राडे में 280 के आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे, 265 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगली काउंटर है कैम्स का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के नतीजे आ रहे हैं, एएमसीज के नतीजे आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको कैम्स के काउंटर पे भी देखने मिलेगा, क्योंकि रिलेटेड इंडस्ट्री है, सेम इंडस्ट्री में कंपनी भी काम करती है, उनके लिए बेसिकली ये ब्रोकर है। इसके चलते आपको 1850 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 1770 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और आखिरी काउंटर है येस बैंक का, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। अब देखिए इस कंपनी की कल बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग के लिए, उसके पहले मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इंटरेस्ट जो है इस काउंटर में फिर से आपको बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री बताती है कि जब जब इस कंपनी की बोर्ड बैठक रही है फंड रेजिंग के लिए या फिर किसी भी डेवलपमेंट के लिए, उसके पहले इस स्टॉक ने बड़े मूवमेंट्स दिखाए हैं। तो इसके लिए इस बड़े मूवमेंट को आपको प्ले करना है आज और कल दोनों दिन के लिए, लेकिन इंट्राडे में 18.4 का आपको एक टारगेट रखना है, 17.3 का एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। चलिए माई चॉइस में पहला स्टॉक है हैवेल्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल नतीजे अच्छे आने थे, अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, जिसके चलते आप देखिए बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर स्टॉक लक्ष्य के आसपास खुले तो छोड़ दीजिएगा। 1060 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और केवल 20 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला स्टॉक है सागर सीमेंट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। क्लासिक टर्न अराउंड देखने को मिला, जिस तरीके से पिछले साल घाटे के मुकाबले इस बार काफ़ी बढ़िया मुनाफा दर्ज किया। मार्जिन में आप देखिए बेहतरीन एक्सपांशन देखने को मिला है, टॉप लाइन बढ़ी है और पूरे ही कमोडिटी स्पेस में अगर आप देखें तो एक रिवाइवल के संकेत हैं। 775 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और 700 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, पोजिशनल व्यू बनाना है न्यू इंडिया एश्योरेंस को बजट में ध्यान रखते हुए। जिस तरीके से इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भारत में बहुत कम है, सरकार इसको कहीं ना कहीं देखिए प्राथमिकता देगी। 150 रुपये का लक्ष्य होगा, ज़्यादा समय नहीं देना है, करीब 1.5 से 2 हफ्ते का समय देंगे, तो यहाँ पर 150 के साथ देखने को मिलेंगे। चलिए तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है पॉलीकैब, जहाँ पे खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में भेल में खरीदारी करना है 42 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस एचडीएफसी का 2700 का खरीदेगा कॉल ऑप्शन। टेक्निकली इन्फोसिस अच्छा लगता है। फंडामेंटली यूटीआई एएमसी यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 600 के लक्ष्य के लिए निवेश करना है। सीमेंस में 1900 के लक्ष्य अगले 3 महीने में देखने मिलेंगे। खबरें फिलिप कार्बन में है, इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। इसका इम्पैक्ट आपको गोवा कार्बन में भी देखने मिलेगा, यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। कैम्प्स के काउंटर में खरीदारी कीजिएगा। और येस बैंक कल बोर्ड बैठक है, उसके पहले आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। और इन स्टॉक्स में से जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, जो बेस्ट पिक है, वो सीमेंस का काउंटर है, क्योंकि ओला के साथ जो सीमेंस ने करार किया है उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जिस तरह का मोमेंटम देखने मिल रहा है अगले 3 महीनों में 1900 के आसपास का लक्ष्य काउंटर दिखा सकता है। तो चलिए कैश का स्टॉक है इंडोरामा सिंथेटिक्स। इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अगर आप देखें तो तेजी के संकेत है। बॉम्बे डाइंग, चार्ट का स्ट्रक्चर शानदार है, 97 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। फंडा पिक है सेंचुरी एंका, 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक मीडियम टर्म पोजिशनल व्यू बनाएंगे आप गोदरेज सीपी पर। खबरों का असर देखने को मिलेगा एबी फैशंस में। हैवेल्स के नतीजे अनुमान से बेहतर है, खरीदारी करेंगे। सागर सीमेंट्स क्लासिक टर्न अराउंड देखने को मिला है, 775 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस, बजट से पहले इस स्टॉक पर भी आप अपनी फोकस कर सकते हैं, 150 रुपये का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, बॉम्बे डाइंग में जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं। 2 से 3 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 97 तक जाएगा। चलिए तो हमारी स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है।